Hello and welcome back everyone. So now continue our series of PYQ. So अभी तक हमने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स कर रहे थे. सो वहाँ पे हमने शायद 4 to 5 क्वेश्चन हमने कर लिए. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है तो CSI दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है. इसमें दे रखा है द विस्कर बेथे और बेथे विस्कर फॉर्मूला फॉर द बाइंडिंग एनर्जी in mega electron volt of a nucleus of atomic number Z and mass number A is. So मैं बाइंडिंग एनर्जी का जो रिलेशन है वो दे रखा है. द जेड बाई ए रेशियो फॉर द मोस्ट स्टेबल आइसोबार ऑफ ए इज इक्वल्स टू 64 इज नियरेस्ट टू. ठीक है. सो हमें जेड बाई ए फाइंड करना है फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार. ठीक है. मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए हमें सबसे पहले जेड फाइंड करना होगा. सो जेड फाइंड करने के बाद फिर जेड बाई ए कर देंगे. ठीक है. सो हमें रिलेशन पता है फॉर द मोस्ट स्टेबल और ठीक है. चलो उससे पहले हम लिख लेते हैं. सो जो विचकर पे फॉर्मूला होता है उसमें हमें ये पता होता है दैट दिस इज द वॉल्यूम टर्म, दिस इज द सरफेस टर्म, दिस इज द कोलम्बिक एंड दिस इज द एसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक टर्म. ठीक है. सो दिस इज दीज आर द. सो मैं लिख लेता हूँ. सो ए वॉल्यूम दिस विल इज इक्वल्स टू 15.8, a surface is equals to 18.3, a coulombic is equals to 0.714 and a asymmetric is equals to 23.2. ठीक है. सो दीज वैल्यूज आर गिवन. ठीक है. सो हमें ये वैल्यू गिवन होती है. सो हम जानते हैं सिंस वी नो फॉर द मोस्ट स्टेबल आइसोबार, सिंस वी नो फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार, मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए हमारे पास जो जेड की वैल्यू होती है वो होती है AC कोलम्बिक टर्म a raised to the power 2/3 plus 4a asymmetric times a upon times of AC a raised to the power 2/3 plus 8a asymmetric टर्म. ठीक है. सो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं. सो बाकी अगर हम चाहे तो ए को मैनिपुलेट करके ऊपर नीचे ए से ऊपर नीचे डिवाइड करके भी हम कर सकते हैं. कोई हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है. अगर मैं ऊपर नीचे से ए रेस्ट टू द पावर 2/3 में बाहर ले लूंगा. सो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा एंड दिस टर्म विल बी 1 माइनस 2/3, 1/3 ये टर्म बच जाएगी ओनली. ठीक है. सो इतना नहीं करना, हमें सिंपली सोल्व करना. ठीक है. सो हमें गिवन क्या था. सो जेड इज इक्वल्स टू, सो फर्स्ट वन इज कोलम्बिक टर्म. हमें कोलम्बिक टर्म कितनी थी 0.714 एंड ए जहाँ ए किसके लिए फाइंड कर देते हैं हम 64. ए इज इक्वल्स टू 64 हमें गिवन है. ठीक है. तो 64 की पावर 2/3 प्लस 4 एसिमेट्रिक के लिए 23.2 इंटू ए रेस्ट टू ए की वैल्यू ए रेस्ट टू पावर 1 दैट इज 64. फिर 2 टाइम्स ए सी मेरा कितना था 0.714 इंटू 64 की पावर 2/3 प्लस 8 इंटू 23.2. सो दिस विल, सो इस टर्म को हम सोल्व करेंगे ना. सो वी गेट दैट, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे. सो दिस विल 11.42. देखो ये मैंने पहले सोल्व करके रख रखा है ताकि वीडियो थोड़ा लेंदी ना हो. ठीक है. सो आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लेना. ठीक है. आप रीचेक कर लेना अगर कुछ मेरे से दिक्कत हुई हो तो. एंड दिस टर्म विल बी 5939.2 अपॉन ये हो जाएगा 22.84 प्लस 185.6. ठीक है. सो इनको मैं ऐड करूंगा. सो दिस विल बिकम्स 5950.62 एंड दिस विल 214.44. So this term is approximately equal to 27.74. So Z की वैल्यू मेरे पास आ गई अप्रोक्स 27.74. हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए Z बाई
ए फाइंड करना है, सो जेड बाई ए, जेड मेरा है 27.74 एंड ए इज इक्वल्स टू 64, सो जेड बाई ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.433। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम 0.433, सो 4 की ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट क्या आ रहा है 0.45। ठीक है, सो 0.45 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। वैसे ये देखो 0.433 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 74 मैंने ले रखा था, बाकी जेड का भी ऐसे पॉइंट में नहीं होता, सो दिस विल 27.64 करोगे आप तो ये यही आ जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, सो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था ये तो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द स्पिन पैरिटी assignment for a ground state and first excited state of isotope this in a single particle shell model R। तो कोई सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल के लिए हमें इसकी ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए स्पिन पैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, सो मैं दे रखा है दैट 28 निकल एंड 57, इसके लिए हमें स्पिन पैरिटी फाइंड करनी है फॉर द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए नाउ हमें पता है दैट 28 निकल 57, इसमें जो मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, सो प्रोटॉन मेरे पास हो जाएगा 28 एंड जो न्यूट्रॉन होगा वो न्यूट्रॉन हो जाएगा मेरे पास 57 माइनस 28 विल बी 29। ठीक है, सो दिस इज इवन एंड दिस इज ओड। ठीक है, सो हमें पता है कि हम केवल ओड के लिए फिल करते हैं। ठीक है, सो ओड के लिए फिल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, फिल करते हैं 1s हाफ में जाएंगे मेरे पास 2, 1p 3/2 में जाएंगे मेरे पास 4, 1p हाफ में जाएंगे मेरे पास 2, 1d 5/2 में जाएंगे मेरे पास 6, बस हाफ में मेरे पास जाएंगे 2, 1d 3/2 में जाएंगे मेरे पास 4, उसके बाद आएगा मेरा 1f 7/2 में जाएंगे 8। तो यहाँ तक तो हो गया मेरे पास 28 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब जो मेरा नेक्स्ट जाएगा वो जाएगा मेरा उसके बाद 2p 3/2 और 2p 3/2 में जाएगा मेरा 1, एक एक मेरा न्यूट्रॉन इसमें जाएगा। ठीक है, सो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास स्पिन पैरिटी होगी वो हो जाएगी सीधा, स्पिन तो हो जाएगी 3/2 एंड जो पैरिटी हो जाएगी वो जाएगी -1 की पावर एस पी, जो कितना हो जाएगा 1, पी की वैल्यू 1, सो दिस इज माइनस नेगेटिव, सो मेरे पास जे पाई हो जाएगा 3/2 माइनस। ठीक है, स्पिन पैरिटी फॉर द ग्राउंड स्टेट के लिए हो गया एंड फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा 28 तक तो सिंपली ब्रेक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 28 तक। उसके बाद जो मेरा जाएगा वो भरा जाएगा, उसके बाद आता है 2p 3/2, 3/2 में नहीं जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन नॉट न्यूट्रॉन, एंड ये भरा जाएगा मेरा 1f 5/2 में 1, इसमें चला जाएगा। ठीक है, सो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो जे हो जाएगा वो हो जाएगा 5/2 एंड मेरे पास पैरिटी हो जाएगी -1 की पावर 3। ठीक है, सपोज एस पी डी एंड एफ 0 1 2 3, दिस इज ऑल्सो ऑड, सो दिस इज -1, सो स्पिन पैरिटी हो जाएगा मेरे पास 5/2 नेगेटिव फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 5/2 नेगेटिव एंड 3/2 नेगेटिव, सो आई थिंक ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन 4 मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो हो गए ही नहीं। ठीक है, ये तो नहीं होंगे क्योंकि नेगेटिव ग्राउंड स्टेट ही नहीं आ रहा, और ये होगा नहीं क्योंकि ग्राउंड स्टेट 1/2 नहीं आ रहा, 3/2 आ रहा है। ठीक है,
न्यूक्लियर से हमारे पास 3 क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिकली, और 5-5 नंबर के आते हैं ये, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कभी-कभी, तो ठीक है, इजी भी होते हैं, सो हम सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज, ये हमें दीवाना है, तो हमें इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए सोल्व करेंगे ना हम। सो हमें पता है दैट 13 एल्यूमिनियम 27, ठीक है। सो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास प्रोटॉन तो आ जाएंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो प्रोटॉन मेरे पास कितने, 13, एंड न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे मेरे पास, 14। सो ये तो मेरे पास हो गया इवन। सो इवन तो कुछ काम का है नहीं अपना, ठीक है। मेरे पास आ गया ओड, ठीक है। सो ओड की करस्पॉन्डिंग में फिल करता हूँ, सो मैं इसको लिख सकता हूँ 1s हाफ में 2 भर जाएंगे, 1p 3/2 में 4 भर जाएंगे, 1p हाफ में 2 भर जाएंगे, तो 6 तो ये हो गए, बचे कितने, 7, एंड 1d 5/2, 4 to 6 to 8, 8, और 13 में से 8 गए 5, 5 इसमें भरे जाएंगे, ठीक है। सो मेरे पास तो आ गया जे, तो आ गया 5/2, एंड जो मेरा जे है, जे किससे बना है, 5/2 है ना, तो जे बना है मेरा एल प्लस हाफ से, क्योंकि एल डी के लिए कितना होगा, एस पी डी, डी के लिए ये होगा 0 1 2 2, सो 2 प्लस हाफ मिला के 5/2 होगा, ठीक है। सो जे मेरा एल प्लस हाफ से बना है। सो हम जानते हैं फॉर ओड प्रोटॉन एंड जे मेरा है एल प्लस हाफ वाला केस, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट के अलग अलग फॉर्मूले, एल प्लस हाफ पे किस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट मेड करेगा, एल माइनस हाफ पे किस तरीके से डिपेंड करेगा, प्रोटॉन के लिए अलग होगा, न्यूट्रॉन के लिए अलग होगा, तो इस तरीके से, ठीक है। सो आप कमेंट करना अगर आपको चाहिए ये थ्योरी, तो मैं थ्योरी भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी तक मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबको थ्योरी पता है। अगर आपको चाहिए थ्योरी न्यूक्लियर की, सो यू कैन कमेंट, ठीक है। सो म्यू जेड इज इक्वल्स टू, हमें फॉर्मूला पता है, अगर ये वाला केस हो, ओड प्रोटोन हो और जे इज इक्वल्स टू एल प्लस हाफ हो, सो दिस इक्वेशन विल बी जे माइनस हाफ प्लस gp/2 इंटू म्यू वन। इस तरीके से मैं म्यू जेड लिख सकता हूँ। सो म्यू जेड विल बी 5/2 माइनस हाफ प्लस gp/2 म्यू वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस gp/2 म्यू वन, ठीक है। सो म्यू जेड हो जाएगा 2 प्लस gp/2, जो मेरा होता है उसकी वैल्यू होती है 2.79, ठीक है। एंड दिस इज म्यू एन, सो दिस विल बिकम्स 4.79 म्यू एन, अप्रोक्स 4.79 म्यू एन, ठीक है। सो ये मेरा आंसर आ जाएगा म्यू जेड की वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर 793 इज करेक्ट, ठीक है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मेरा अगला क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज जून 2016 से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सो इसमें क्या दे रखा है, लेट ई एस denotes the contribution of a surface energy per nucleon in the liquid drop model, the ratio of this, ठीक है। सो मेरे को ई एस क्या है, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये याद रखना, न्यूक्लियन पर, इसमें डिफाइन करा है सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, और हमें ई एस किसके लिए फाइंड करना है, एल्यूमिनियम एंड जिंक के लिए। तो हमें ये पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी का जो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला होता है ए वी ए रेस टू द पावर ए माइनस ए एस ए रेस टू द पावर 2/3, ठीक है। बाकी जो टर्म होगी वो नेगेटिव से, वो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या क्या दे रखा है, सरफेस एनर्जी की टर्म, ठीक है। सो मेरी जो सरफेस एनर्जी है, वो किस पे डिपेंड करेगा, सो द सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन,
सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो टर्म होगी, सरफेस एनर्जी की टर्म क्या है, ए एस ए रेस्ट टू पावर 2/3 पर न्यूक्लियन के लिए अपॉन ए। सो दिस टर्म विल बी ए एस ओवर ए रेस्ट टू द पावर 1/3। सो इस तरीके से मेरे पास, सो अब ए एस तो मेरा क्या है, ए एस तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ए एस रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये कट जाएगा। सो मेरी सरफेस एनर्जी पर, सो द सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए रेस्ट टू द पावर 1/3, ठीक है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ ई एस 13 एल्यूमिनियम 27 अपॉन ई एस 13 जिंक 64 इट्स प्रोपोर्शनल टू नॉट, इसको मैं इक्वल टू ही हो जाएगा क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। सो एल्यूमिनियम के लिए ए एल्यूमिनियम की पावर 1/3 एंड ए जिंक की पावर 1/3। सो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि रेसिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू, सो जिंक के लिए वैल्यू कितनी है 64 की पावर 1/3 एंड एल्यूमिनियम के लिए पावर क्या मेरे पास 27 की पावर 1/3। तो 64 ये हो जाएगा 4 के लिए, 4 और ये हो जाएगा 3 के लिए। सो द 4:3 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 4:3 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है।